यहाँ पर दिलचस्प हो चुकी है साख की जंग। दरअसल कांग्रेस अब अंतिम समय में एक बड़ा दांव खेल सकती है। उम्मीदवार पर कमलनाथ की सहमति का अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस एन वक्त पर एक बड़ा दांव खेलकर सभी को चौंका सकती है। आंचल कुंड का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, यानी कि संत परिवार की किसी सदस्य को कांग्रेस इस उपचुनाव में उतार सकती है। कल अमरवाड़ा में कांग्रेस एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है। इधर महाकौशल के सभी कांग्रेस विधायकों को रैली में शामिल होने को कहा गया है। कांग्रेस अब भी जीजीपी से सुलह की कोशिश में है, लेकिन जीजीपी अपना उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की, एक तरफ आदिवासी चेहरा बीजेपी का कमलेश शाह और दूसरी तरफ आदिवासियों की आस्था जिसे लेकर है, वहां से कोई चेहरा कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। आंचल कुंड सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक तरफ बीजेपी का आदिवासी चेहरा और दूसरी तरफ आंचल कुंड जहां आदिवासियों की आस्था है, उसी से जुड़ा हुआ कोई शख्स कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हो सकता है, यानी कि ऐन वक्त में कांग्रेस चौंकाने का प्रबंध उसने ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कर लिया है। एक बड़े नाम के साथ, एक नए नाम के साथ चौंका सकती है और ऐन वक्त पर दांव खेल सकती है कांग्रेस। देखिए जया, कहावत है कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, और कांग्रेस अब कोई गलती नहीं करना चाहती है। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में वो गढ़ गंवा दिया जो कांग्रेस का हमेशा रहा करता था, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में ही चाहे अमरवाड़ा की बात करें, पांडुना की बात करें, तमाम ऐसी विधानसभा है, वहां से भी हार मिली। लेकिन अमरवाड़ा से अलग यदि कांग्रेस हार जाती है एक बार फिर, क्योंकि बहुत अलग तरह के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही रहे, वो कांग्रेस के हैं पर भारतीय जनता पार्टी में है, और इसीलिए जो कमलेश शाह है उनका तोड़ ढूंढने में लगी है। एक तो पहला ये है, कांग्रेस ये चाहती है कि शाह वर्सेस शाह का चुनाव मैदान में आ जाए, इसीलिए यदुनंदन शाह के नाम की चर्चा खूब चली और अभी भी लाइन में वो बने हुए हैं। दूसरी तरफ नवीन के नाम की चर्चा, लेकिन आंचलपुर जनजातीय क्षेत्र का एक धार्मिक स्थल रहा एक तरह से कहा जाए, तो उस क्षेत्र से जुड़े एक बड़े व्यक्ति को उतारने की तैयारी भी है। तो कांग्रेस चुनौती देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी ये करना चाहती है कि उस सीट को क्लीन स्वीप जैसा कर दिया जाए और इतना बड़ा जीत का अंतर हो कि कभी अमरवाड़ा में कांग्रेस की वापसी ना हो। और कांग्रेस इन चीजों को समझ, कांग्रेस से बढ़ के बड़ी बात यह है कि ये कमलनाथ की साख का विषय भी है। कमलनाथ भी यही चाहते कि एक अलग प्लानिंग के साथ, और इसीलिए कमलनाथ पर ही तय किया है कि वो जिस व्यक्ति का नाम लेंगे वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो बहुत दिलचस्प चुनाव, बहुत अलग तरह का चुनाव। उपचुनाव में उम्मीद है बीजेपी को ये जरूर है कि कमलेश शाह जैसा व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेस मुकाबला खड़ा करना चाहती है, और जीजीपी के अलग आ जाने से कांग्रेस के सामने एक बड़ी बिल्कुल, और कमलेश शाह का तोड़ कौन सा चेहरा होगा, इसका जरूर इंतजार करना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।